तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट बायोलॉजी 2026 का जो पेपर हुआ बायोलॉजी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पेपर बहुत अच्छा था, एनसीईआरटी रिलेटेड था। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही चलते हैं और जो होगा डिस्कशन हम करते जाएंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन था इन एंजियोस्पर्म्स रूट हेयर अराइज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द रूट। तो अगर हमें यहाँ पर बोलना है रूट हेयर तो हमें जाना पड़ेगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन के साथ। हम इलोंगेशन में जा नहीं सकते, मेरिस्टेमेटिक जोन, यहाँ तो सेल डिवीजन होता है, रूट कैप में हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हो गया मैच्योरेशन। ठीक है, आसान है। सेकेंड था विच ऑफ द फॉलोइंग ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। तो मतलब यहाँ पर ओव्यूल तो है मगर ओवरी वॉल नहीं, इसका मतलब जिम्नोस्पर्म होना चाहिए। इसमें जिम्नोस्पर्म में एक ही आंसर है जो कि है पाइनस। हम यही बोलेंगे ना, बस पाइनस ही बोल सकते हैं, और कोई है क्या? नहीं है, तो हम डायरेक्टली बस पाइनस के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम जा रहे हैं थर्ड में इन द लैक एपरवन जेड जीन। जेड जीन डायरेक्टली आंसर मिलता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, क्योंकि परमियस होता है वाई जीन, ट्रांसिसाइलेज ए जीन, रिप्रेसर आई जीन। तो हमारा आंसर डायरेक्टली बीटा गैलेक्टोसाइडेस थर्ड। ठीक है, exploring molecular genetic and species level diversity for products of economic importance। तो यहाँ पर मॉलिकुलर जेनेटिक स्पीसीज लेवल आए, डायरेक्टली हम बोलेंगे बायो प्रोस्पेक्टिंग, एकदम एनसीईआरटी का लाइन है। नेरो लेवल, नेरो यूटिलिटेरियन, और हमें बायो फोर्टिफिकेशन, बायो रिमेडिएशन इनकी जरूरत भी नहीं है। मैचिंग वाला है। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन होगा? आसानी से हम बीटी कॉटन देख सकते हैं। अगर थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज बोलेंगे तो ये टैक पॉलीमरेज बनाने वाला थर्मस एक्वाटिकस, टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, पीबीआर 322 इसके रिचिया कोलाई से बना हुआ। तो हमारा हो गया 2314 यही है ना, 232314। चलो उसके बाद चलते हैं सेवेंथ, प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी सिंपल सारा रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ओके, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे अब ग्रॉस। तो पहले तो हम लोग ग्रॉस कर देते हैं कि ग्रॉस क्या हुआ, ग्रॉस हुआ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मगर इससे अगर हम रेस्पिरेशन माइनस कर देते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, तो सिंपल सा आ जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जब नेट प्राइम प्रोडक्टिविटी को कंज्यूम करने के बाद जो हर्बीवोर्स है वो अपने बॉडी में न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा, कोई भी कंज्यूमर या हर्बीवोर, तो उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो हो गया हमारा 3142, 313142 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज since the origin and diversification of life on earth there has been 5 episodes of mass extinction। अब बोला गया सिक्स्थ एक्सटिंक्शन जो हो रहा है वो प्रीवियस एपिसोड से कितना डिफर करता है। तो डिफर करता है करीबन 100 से 1000 टाइम्स, एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, फास्टर देन द प्री ह्यूमन। चलिए सही है, इसके अलावा और किसी ऑप्शन के साथ हमें देखने की जरूरत नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ नेट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट इज 0, ऐसा कुछ नहीं है ना। प्रेजेंट नेट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट इज 0, ऐसा है क्या? नहीं ना। क्या 10 टाइम फास्टर है? नहीं है, एकदम एनसीईआरटी का लाइन 100 से 1000, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अल्फा हेलिक्स हम जानते हैं, अल्फा हेलिक्स आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अगर बीटा प्लीटेड सीट आता तब भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता, और टार्सरी स्ट्रक्चर में दोनों आ जाता। और अगर पूछा भी जाता तो हम सेकेंडरी के साथ ही जाते हैं, है ना। अगर बोलता कि टार्सरी में क्या दोनों होते हैं तो बोला हो सकता था, क्वाटरनरी में भी हो सकता था, मगर प्राइमरी में तो होगा ही नहीं ना। अल्फा डायरेक्टली सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ बुलीफॉर्म सेल। देखिए हम लोग जब मोनोकॉटिलिडन लीफ का डॉर्सल सरफेस अडेक्सियल डॉर्सल सरफेस देखते हैं तो हमें एक बुलीफॉर्म सेल मिलता है जो वाटर को होल्ड करके रखता है, वाटर को होल्ड करके रखता है। जब वाटर की कमी आती है, स्ट्रेस होता है, तो वाटर सप्लाई करता है और ये कर्ल हो जाता है ना, कर्ल हो जाता है। और जब वाटर मिलता है तो ये एक्सपोज हो जाता है।
इसका मतलब ये मिनिमाइज कर रहा है वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। और हमें दूसरे देखने की भी जरूरत नहीं है, फंगल स्पोर, ट्रांसपोर्ट वाटर, फोटोसिंथेसिस, कुछ भी हो सकता है क्या? तीनों को सोचना ही नहीं है, मतलब डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आंसर मिल सकता है। तो मुझे बताना कौन सा गलत किया, ठीक है? ओके, अरे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स पीसीआर डायरेक्टली है, डीनेचुरेशन, सेपरेट हुआ डीएनए के स्ट्रैंड्स, प्राइमर लगा, एनिलिंग, उसके बाद एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन, 94 डिग्री सेल्सियस, 40 से 60, एवरेज 55 और 72 डिग्री सेल्सियस में टैक पॉलीमरेज की हेल्प से डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंशन करेगा, है ना? आसानी से निकल गया। G1 फेज में क्या होता है, एस फेज, G2 M में क्या होता है? ओके, तो सबसे पहले हम लोग एस फेज के साथ जाते हैं, सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए एकदम डबल हो जाता है, ठीक है। हम लोग एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेज के साथ चले जाते हैं। ओके, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे है कि डायरेक्टली एक आंसर से सभी निकल जाता है, हमें चारों देखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, अब है प्रोटीन सिंथेसिस कब होता है, G2 फेज में, है ना? और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, कंटिन्यूस ग्रो, डज नॉट रेप्लिकेट, ऐसा होता है इसमें। तो हमारा हो गया 2 3 4 1 2 3 4 1। अगर बस मुझे एक भी पता है, जैसे डी का 1 पता है, एक बार में आंसर निकल आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कुछ स्टेटमेंट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट बीइंग कट, हाँ सोयाबीन की खेती के लिए अमेजन फॉरेस्ट कट हुआ था, और किसके लिए हुआ था? कैटल को पालने के लिए, उसके लिए हुआ था। तो ये स्टेटमेंट तो राइट है। स्टीलर सी का पैसेंजर पिजियन बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन, ये भी बात सही है। नाइल पर्च इंट्रोड्यूस किया था लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका, हेल्प, ये हेल्प वर्ड गलत है। इन पॉपुलेशन ग्रोथ इन चिचिली, नहीं चिचिली तो खत्म हो गया था, 200 चिचिलिड स्पीसीज खत्म हो गए थे फीस नाइल पर्च के इंट्रोडक्शन से, तो ये वर्ड गलत है। वाटर हाइसिंथ इन्वेसिव है। When a species become extinct, the plant animal species associated with each are not नहीं, इसका मतलब अगर कोई एक्सटिंक्ट होता है तो प्लांट्स एनिमल स्पीसीज उसके साथ जो एसोसिएटेड है वो भी अफेक्टेड होगा, तो ये बात तो गलत हो गया। तो हमसे पूछा गया था कि हमसे करेक्ट क्या निकालना है, तो हमारा हुआ ए बी और आ गया डी, ए बी डी ए बी डी ए बी डी, हाँ ए बी डी तो ना बॉम्बे। चलिए, Which of the following statement are correct with reference to transcription unit? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अगर मैं देखूंगा तो 3 रीजन है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, एकदम सही है। कि अगर मैं बोलूं प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, तो ये 5 प्राइम कर देते हैं, इसको 3 प्राइम कर देते हैं, है ना? इसको 5 प्राइम, ओके, इसको 5 प्राइम, इसको कर देते हैं 5 प्राइम, इसको भी कर देते हैं 3 प्राइम, तो एकदम सही है। प्रमोटर एक ऐसा जगह है जो 5 प्राइम पे, क्योंकि अगर मैं इसको कोडिंग रेफरेंस बोलूं, कोडिंग स्ट्रैंड्स, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड्स बोलता हूं, तो प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड, यस 5 प्राइम एंड विथ रेफरेंस टू कोडिंग स्ट्रैंड्स, 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम एंड में है, ये बात सही है। The promoter is said to DNA sequence that provides binding sites, यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज बैठता है प्रोमोटर साइट्स पे, चलिए ये भी सही है। प्रोमोटर डिफाइन, प्रोमोटर ही डिफाइन कर रहा है कि कौन यहाँ पर टेम्पलेट है, कोडिंग स्ट्रैंड्स है, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड्स या टेम्पलेट, ये प्रोमोटर ही डिफाइन कर रहा है, ये भी सही है। द टर्मिनेशन, ये 3 प्राइम एंड में लोकेटेड है, कोडिंग स्ट्रैंड्स का ऊपर वाला कोडिंग स्ट्रैंड इसको 3 प्राइम स्ट्रैंड में है, और यहीं पर ट्रांसक्रिप्शन का एंड होता है, यही आरएनए, तो ये सही है। तो यहां पर तुमने बी को गलत पढ़ा, प्रोमोटर से टू बी लोकेटेड, क्यों? प्रोमोटर 5 प्राइम एंड स्ट्रक्चर जिनका 5 प्राइम है, ओके ओके, नहीं नहीं, अगर तुम बोलते हो कोडिंग स्ट्रैंड या टेम्पलेट तब भी तुम प्रोमोटर डिफाइन कर सकते हो, मगर प्रोमोटर अगर 5 प्राइम में है तो ये कोडिंग होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ओके ठीक है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे ए बी सी डी ये होगा ना दिल्ली, सारे सही है, ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू बोला गया, नॉट ट्रू। अब देखिए बायोलॉजिकल नेम्स यूनिवर्सल रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो लैटिन में होता है, एकदम सही है। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन सेपरेटली, ये भी बात सही है, सेपरेटली अंडरलाइन, प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ये सारी बात सही है कि अगर प्रिंटेड होता है इटैलिक्स, जैसे अगर मैं मान लो बोल दूं होमो सेपियंस, तो अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करूंगा ना, अगर ये प्रिंटेड है तो इटैलिक्स रहेगा, सही बात है। स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर रहा है, जेनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर रहा, ये भी सही है। और फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जेनस होता है, ये जेनस होता है और ये स्पीसीज होता है। तो अब यहां पर बोला फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम स्पीसीज है, गलत। सेकेंड वर्ड जेनस है, गलत। ये पहला जेनस फिर स्पीसीज, तो ये हो गया गलत, इसलिए आंसर हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। ओके देखो, एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क एमोर्फस कलर पहले दिया है, डायरेक्टली हम बोलेंगे ह्यूमिसिफिकेशन। देखो डी का 1 आ गया ना एक बार में, ठीक है। अब क्या है, अब एक अगर मैच करके हम पहले वाला अगर देख लेते हैं, उसके बाद क्या है, एक आ 3 डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक। हाँ डिकम्पोजिशन यही होता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में डायरेक्टली तोड़ेंगे, ठीक है। बी का 4 डेट्रिटस, डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स, तो डेट्रिटस वही होता है जो भी सड़े गले चीज, प्लांट एनिमल का फिकल मटेरियल, कोई भी डेड रिमेन है सबको हम डेट्रिटस बोल देते हैं। अब मिनरलाइजेशन क्या है, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बाय एक्टिविटी, जब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बना लेते हैं, मिनरल्स बना देते हैं आफ्टर ह्यूमिसिफिकेशन। आफ्टर ह्यूमिसिफिकेशन फाइनल स्टेप क्या है, मिनरलाइजेशन ना। मिनरलाइजेशन मतलब रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बाय एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल, तो ये हो गया मिनरलाइजेशन, सी का हो गया 2, तो डायरेक्टली आंसर मैच कर गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए, ये सिंपल सा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ही राइबोसोमल आरएनए बनाता है। इसका मतलब राइबोसोम बनाने में जो राइबोसोम होता है उसमें दो चीज होता है, एक होता है प्रोटीन और दूसरा राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस डायरेक्टली बनाता है ये डायरेक्टली, मतलब मुझे दूसरे ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इतने अलग है कि मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहां सिंपल सी बात है कि ये रेशियो आप जब निकालेंगे 102 बाई 145 तो आता है 0.7 आता है ना, 0.7 ही आता है ना, तो हमारा रेंज आता है 0.5 रेंज में बैठ गया है, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंटीरिनम मेजस डायरेक्टली, हाँ मगर कोडोमिनेंस के लिए ये ऑप्शंस नहीं होना चाहिए, यहां एबीओ की जगह एबी होना चाहिए था, क्योंकि एबीओ होने से आपको बोलना पड़ता मल्टीपल एलील, अगर ये होता मल्टीपल एलील पॉपुलेशन में तो हम एबीओ बोलते ना, मगर यहां पर कोडोमिनेंस में हमें मजबूरन जाना पड़ रहा है एबीओ, जाना नहीं, अगर मल्टीपल एलील होता तो मल्टीपल एलील के साथ जाते हैं। प्लियोट्रॉपी में देखो, पॉलीजेनिक में क्लियर है, ह्यूमन स्किन, इंटेलिजेंस, हाइट, और हम जानते हैं प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल फिनाइल कीटोनुरिया है, डायरेक्टली आंसर मिल गया, तो हमारा आंसर हो गया 2431, 2431 आगरा। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आगरा मिल रहा है, ओके। अब है स्टेप्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो सबसे पहले यहाँ सब में ए है, मतलब आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड डाइजेशन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज, ये तो हमने पहला कर दिया, चलिए सब में यही है। अब हमें करना पड़ेगा हाइब्रिडेशन के ट्रांसफरिंग डीएनए नहीं, डिटेक्शन नहीं, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर आइसोलेशन कर दिया, रेस्ट्रिक्शन कर दिया, तो उसके बाद हम ए के बाद ई के साथ जाएंगे, जाएंगे ना, यही सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा। अगर हमारा सेपरेशन भी हो गया है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम बी के साथ जाए ना सी के साथ जाए, हम पहले हाइब्रिडाइजेशन करेंगे ना ट्रांसफरिंग करेंगे,
तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रांसफरिंग करेंगे, हम पहला ट्रांसफरिंग करेंगे, ठीक है, ट्रांसफरिंग करेंगे। इसका होता है हम चले गए पहले सी के साथ, उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे डीएनए का। जब एक बार नाइलॉन मेम्ब्रेन में चिपक गया है, हमारे पास प्रॉब रेडी है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, तो बस हाइब्रिडाइजेशन करना है। और एक बार हाइब्रिडाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फाइनली डिटेक्शन करना है ऑटो रेडियोग्राफी से, ठीक है। तो हमारा बीडी, ऑब्वियसली बीडी हो गया, है ना, आसानी से। अब हमें देखना है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को लेके। ओके, हिस्टोन जो होता है 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, हिस्टोन, हाँ, H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2, H4 के 2, तो हिस्टोन ऑक्टामर 8 मॉलिक्यूल तो सही है। हिस्टोन नेगेटिवली है, नहीं, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, और हिस्टोन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो लाइसिन एंड अर्जिनिन रिच है। इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो गया, मगर ये राइट हो गया। पॉजिटिव चार्ज, डीएनए पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं है, डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। पैकेजिंग ऑफ क्रोमाटिन एट हायर लेवल रिक्वायर इन एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। हाँ, अगर आप इस हिस्टोन ऑक्टामर के अलावा, अगर डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर है ना, ये तो न्यूक्लियोजोम 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 बिट्स, तो आप देख रहे हैं इस तरह से बार बार स्ट्रक्चर हो रहा है। ओके, अब इसके अलावा भी अगर आपको एक्स्ट्रा पैकेजिंग करना है तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत चाहिए, नॉन हिस्टोन क्रोमाटिन, ये एनसीईआरटी में लाइन है, सही है। तो हमारे पास आ गया ACE, हमसे करेक्ट बोला है ACE, ACE मिल गया, ठीक है। ओके, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विथ फोटो सिस्टम 2, जो गलत हो जाता है। C4 प्लांट यूज C3 पाथवे, यस, C4 हो या C3 हो, दोनों को CO2 फिक्सेशन करने के लिए C3 पाथवे की जरूरत चाहिए, केल्विन साइकिल। C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन नहीं करता है, सही बात है। C3 प्लांट क्रेन जेनेटोमी नहीं करता है, C4 करता है, तो ये गलत हो गया। एटीपी सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो बोले हैं, यस, हम लोग पढ़े थे थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन, यहां पर जब प्रोटोन एक्यूमुलेट कर जाता है अंदर, और वो यहां से C0 CF0 CF1 पार्टिकल से जब निकलना चाहता है तो एटीपी बनता है, ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। अब प्रोटोन जब यहां से निकलना चाहता है तो एटीपी बनता है। तो हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो हमारा इनकरेक्ट हो गया ए और डी, ए और डी हमारा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। जब भी हमें सॉल्व करना, लास्ट में मुझे देखना पड़ेगा कि करेक्ट बोला है ना इनकरेक्ट, नहीं तो अगर हम लोग करेक्ट के बेसिस पे चले तो BCE कर देंगे ना, या BCBE कर सकते हैं ना, इसलिए देखना पड़ेगा। ओके, अब बोला गया है सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स क्या है। सबसे पहले तो हमें आइसोलेशन करना है एक सिंगल सेल का टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद उसका सेल वॉल हटाना है, उसके बाद नेकेड प्रोटोप्लास्ट, उसके बाद हम फ्यूजन करेंगे प्रोटोप्लास्ट का, उसके बाद हम न्यू प्लांट के बेसिस पे। इसका मतलब सबसे पहले अगर हम लोग आइसोलेशन के बेसिस पे चले तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आइसोलेशन ऑफ, नहीं, हमने आइसोलेशन सिंगल सेल डी के साथ स्टार्ट किए, ये डी के साथ पहले स्टार्ट किए, चलो पहला हो गया आइसोलेशन। उसके बाद डाइजेशन में गए, उसके बाद आइसोलेशन नेकेड प्रोटोप्लास्ट के साथ गए, उसके बाद दोनों का फ्यूजन किया, उसके बाद ग्रो किया, ठीक है। तो हमारे पास हो गया DABC, DABCE मिल गया। उसके बाद अगर कंजंक्टिव टिश्यू, आप जानते हो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में रहता है टिश्यू, चलिए। कैस्प्रिन स्ट्रिप क्या है, वो सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, वो एंडोडर्मिस में मिलता है, चलिए ये भी सही है। सब्सिडियरी सेल हम जानते हैं कि गार्ड सेल के बाहर
इसका मतलब विसिनिटी, उसके करीब, अगर गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है, इसके बाहर मिलने वाला है, इसके बाहर आपको सब्सिडरी सेल मिलने वाला है, तो ये भी सही हो गया सब्सिडरी सेल। और ये जो बोला गया स्टार्चित, लिखा गया स्टार्च, एंडोडर्मिस, हम किसकी बात करेंगे, डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम के एंडोडर्मिस में स्टार्च मिलता है। तो ये डायरेक्टली हमारा हो गया 3-4-1-2, 3-4-1-2, 3-4-1-2, ठीक है। चलो, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेज ऑफ इलोंगेशन। फेज ऑफ इलोंगेशन में न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होता है, सेल इनलार्जमेंट भी होता है, वैक्यूलेशन होता है, मगर ये लार्ज कंस्पिरेसी, ये मेरिस्टेमेटिक सेल की प्रॉपर्टी है, मेरिस्टेमेटिक फेज। ये जो मेरिस्टेमेटिक फेज है, एकदम इनिशियल फेज है, उस समय लार्ज इनकंस्पिकुअस होता है, तो ये नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए आंसर यही है। 2,4-D एक हर्बिसाइड है, सिंथेटिक हर्बिसाइड। GA3 जिब्रेलिन ब्रिवेइंग इंडस्ट्री। काइनेटीन, तो हम लोग और एक चीज, काइनेटीन हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली, देखिए हम सिंपल सा 2,4-D हम चले गए 1 के साथ 3, 1 के साथ 3 एक ही मैच कर गया ना, तो हम A के साथ हम 3 तो चले गए। अब है हमारा B1 ऐसे मैच कर गया। अब काइनेटीन हमको बोला न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, मगर न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन जिब्रेलिन भी कर सकता था, सीड जर्मिनेशन के दौरान कर सकता था, मगर हमने लीफ वाला पढ़ा है ना, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन लीफ वाला, ये पूरा डाटा लिखा नहीं है, मगर हम उस बेसिस पे डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। और एबीए तो आप जानते ही, क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, बस कंफ्यूजन होने का एरिया था न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो बाकी तो आंसर मिल गया और हमें कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब एंजाइम कार्बोक्सिलेशन, अगर कार्बोक्सिलेशन है केल्विन साइकिल, अगर आपको RuBp प्लस CO2 अगर जोड़ना है, बनाना है PGA, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, RuBp कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, दोनों में RuBp कार्बोक्सिलेज। अब ये पेप कार्बोक्सिलेज बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा पेप, है ना, मुझे बोलना पड़ेगा पेप, फिर आगे जाके हमको बोलना पड़ेगा SCO3 का CO2, ऐसे ही बोलना पड़ेगा CO2 SCO3। तो ये तो केल्विन साइकिल में आएगा ही नहीं, केल्विन साइकिल तो बस रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, है ना, रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में ही होगा। ओके, डायरेक्टली आंसर मिल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी एटीपी एंड एडीपीएच केल्विन साइकिल में, टोटल 6 बार वो साइकिल चलता है, और अगर एक साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH H की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब टोटल हमको चाहिए 18 ATP और 12 NADPH, ऐसे है ना, डायरेक्टली मिल गया। ओके, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बोला है, इसका ना 6 बार साइकिल चलेगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सोलिनेसी, देखिए हमने एक क्लियर बोला है 555 फ्यूज, यहां दिख रहा है 555 फ्यूज, और यहाँ पर 2 गाइनेसियम होता, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, तो हमें कंफ्यूजन बस इस एरिया में ही था ना, बाकी सब तो सेम है, बस 555 फ्यूज, ये फॉर्मूला अगर हम याद रखते हैं तो डायरेक्टली सोलिनेसी का आ जाएगा। इन सीटू बस सेक्रेट ग्रुप ही है, ये सारे एक्सीटू है, ये सारे एक्सीटू है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, बोटानिकल गार्डन, सीड बैंक, नॉट ट्रू, रेस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियर, दे आर द मॉलिक्यूलर सीजर, ये बात तो सही है, दे आर द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई, यस, ये बैक्टीरियोफेज restricting the growth of bacteriophage in E. coli, ये भी बात सही है। They cut the DNA only at center of palindromic site,
ओनली एट द सेंटर नहीं, ओनली एट द सेंटर नहीं, हम लोग बोलते हैं ना सेंटर कैसे, कहीं बोले ना अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसा भी तो है ना, तो हम ये बात गलत बोलेंगे, हमको तो गलत चाहिए, एक आंसर तो मिल गया। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड ओनली एंड में थोड़े ओनली, दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फ्रॉम द एंड ऑफ, ओनली एंड, ये तो मिडिल में भी काट सकता है ना, जैसे यहाँ बोला ओनली सेंटर ओनली एंड, ये दोनों बात गलत हो गया ना, तो ये भी हमें आंसर मिलने में हेल्प करेगा। दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक, हाँ हर एक एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है, जैसे इको R1 GAA TTC को पहचानता है, TTC GAA है ना, अब ये सीक्वेंस मिलेगा तभी इको R1 काम करेगा, है ना। वैसे बहुत सारे एंजाइम के लिए अलग अलग होता है, तो यहाँ पर दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये भी सही है, तो हमें ढूंढना था गलत ना, नॉट करेक्ट, तो नॉट में CD CD CD, CD मिल गया, ठीक है। रेसिमोस मेन एक्सिस से टर्मिनेट्स, गलत बात है, टर्मिनेट्स नहीं, ये तो साइमोस के साथ होता है। फ्लावर सॉलिटरी नहीं, बंडल में बंच में रहता है। लिमिटेड नहीं, लिमिटेड भी साइमोस के साथ, तो ये भी नहीं होगा, ओके ये भी नहीं होगा, तो पहला भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, सॉलिटरी। अब देखते हैं फ्लावर बॉर्न एंड एक्रोपेटल, हाँ यंगर वाला ऊपर ओल्डर वाला नीचे, तो एक्रोपेटल सही है। हाँ साइमोस के लिए बेसिपिटल होता, मगर रेसिमोस के लिए यंगर ऊपर ओल्डर नीचे, अरेंजमेंट सही है, एक्रोपेटल सक्सेशन। ओके, अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहले तो हमें स्पोरोजीनियस टिश्यू ढूंढना पड़ेगा, उसमें पॉलन मदर सेल ढूंढना पड़ेगा, अब वो माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनाएगा, अब माइक्रोस्पोर टेट्रेड अलग होंगे तो पॉलन ग्रेन बनेगा, इसका मतलब BDAC, BDAC, ठीक है। तो हमारा हो गया सही है ना, स्पोरोजीनियस टिश्यू बी, फिर आया पॉलन मदर सेल, उसमें मौजूद पॉलन मदर सेल, उसके बाद हाँ सही है, उसके बाद मतलब स्पोरोजीनियस टिश्यू, हम तो पढ़े ना स्पोरोजीनियस टिश्यू, सारे स्पोरोजीनियस में सारे स्पोरोजीनियस सेल फंक्शनल होता है, पोटेंट होता है, वो पॉलन मदर सेल होता है, स्पोर मदर सेल, वो मियोसिस करता है तो माइक्रोस्पोर टेट्रिड बनते हैं, और वो अलग होता है तो पॉलन ग्रेन बनता है, ठीक है। ओके, अब है बायोमोलिक्यूल्स का, लिपिड आर जनरली वाटर सोलुबल, नहीं वाटर सोलुबल नहीं होता है। प्रोटीन हाँ पॉलीपेप्टाइड है, सही बात है। पॉलीसेकेराइड लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, बहुत सारे शुगर के चेन से बना होता है, सही बात है। एडिनिन एंड ग्वानिन सब्सटीट्यूटेड पिरिमिडिन, नहीं प्यूरिन, प्यूरिन ये तो प्यूरिन है, पिरिमिडिन नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम से पूछा, हाँ ऑलमोस्ट, बस राइबोजाइम को छोड़ के हमसे पूछा था करेक्ट, तो करेक्ट हमारा हो गया BCE, BCE BCE, हाँ BCE, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन, हनी बी। तो जब ऑस्प्रिंग बनता है यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, सही बात है, और ये फीमेल क्वीन वर्कर्स बनेंगे, यस। अगर मैं 2n इक्वल टू 32 बोल दूं और n इक्वल टू 16 बोल दूं, तो फीमेल अगर n इक्वल टू 16 बना रहे हैं, n इक्वल टू 16 बना रहे हैं, और मेल जो है वो माइटोसिस करके n इक्वल टू 16 बना रहे हैं, ठीक है, ठीक, चलिए ये फीमेल है। अगर ये दोनों मिलकर 2n बना देते हैं, तो फिर से फीमेल 2n इक्वल टू 16 32, 2n इक्वल टू 32। अब ये जो फीमेल्स है वो क्वीन भी हो सकते हैं, वर्कर्स भी हो सकते हैं, तो ये बात तो सही है। अनफर्टिलाइज एग, अब ये अनफर्टिलाइज एग है, वो मेल करेगा, बनाएगा, इस प्रोसेस का नाम है पार्थेनोजेनेसिस, तो ये बात भी सही है। मेल हैव द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यस, मेल का 16 है, फीमेल का 32 है,
तो ये भी बात सही है। मेल स्पर्म बनाता है मियोसिस, गलत बात है। मेल स्पर्म बनाता है माइटोसिस, तो ये बात गलत हो गया। हनी भी है हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम। हाँ, ये हैप्लो, ये डिप्लॉयड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ये बात भी सही है। ए बी डी ई, ए बी डी ई मैच कर गया। हेट्रोफिलर डेवलपमेंट, जैसे हमने हेट्रोफिलर जानते हैं ना, बटरकप, कॉटन, कोरिएंडर, लक्सपर। अब उसका डायरेक्टली हमें एक बार में हम प्लास्टिसिटी चले जाएगा, हमें डी डिफरेंशिएशन ये सोचने की जरूरत नहीं है ना। ये सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स अलग हो जाता है। ये फिर हो जाएगा किसका, कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, ऐसे ना, ये सब होगा ही नहीं डायरेक्टली प्लास्टिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग अमाइनो एसिड्स? हाँ, अमाइनो आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, यस। जैसे आप मीथेन देखते हैं, आप मीथेन देखते हैं एच। अब अगर मैं बोल दूं कि नहीं यहाँ पर एच हो गया, या NH2 हो गया, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और यहाँ पर कोई R ग्रुप हो गया, यस, ये सब्स्टिट्यूट मीथेन है। मगर सेरीन कोई भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड नहीं है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल है फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, है ना, यही है ना। तो ये तो गलत हो गया, हमें करेक्ट ढूंढना था। ओके, वैलिन न्यूट्रल है, यस वैलिन न्यूट्रल है, सही है, ये सही था, ये भी सही है। लाइसिन एसिडिक है, नहीं ये बेसिक है, ये बेसिक है। अगर एसिडिक है तो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, तो ये गलत हो गया, हमें ढूंढना था करेक्ट, तो हमको ए और सी सही मिल गया, ठीक है। ओके, एविल क्वार्टेट, एयर पोल्यूशन होगा नहीं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होगा नहीं, सॉइल पोल्यूशन होगा नहीं, तो 3 कैंसल पहले ही। हाँ, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोइटेशन, एलियन स्पीसीज, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन पहला, ओवर एक्सप्लोइटेशन दूसरा, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन, ये चारों हो गए एविल क्वार्टेट, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, ETS होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। जो प्रोटोन एक्यूमुलेट होता है वो मान लीजिए ये क्रिस्टी हो गया, इसके बाहर हो गया आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हो गया एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन यही एक्यूमुलेट करता है ना, प्रोटोन यहाँ एक्यूमुलेट करता है। और क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो क्रेब साइकिल होता है या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ETS होता है ये इनर मेम्ब्रेन में, और ग्लाइकोलाइसिस आप जानते हैं साइटोप्लाज्म में। तो हो गया, ओके हो गया 3142, 3142, ये ना 3142। हाँ चलिए, अब कौन सा ट्रिप्लोइड सेल है, सिनर्जिड से एन, सिनर्जिड सेल में दोनों N 2N हो गया, जाइगोट हो गया 2N, ये हो गया 3N, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3N, ठीक है। जेनेटिकली पॉलिनेशन, मगर जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है जेनोगेमी, और हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ऑटोगेमी हो गया, ऑटोगेमी ऑटोगेमी, ये तो सेम प्लांट के दो अलग फ्लावर का है, तो आंसर तो एक बार में आ रहा है। मार्जिनल, मार्जिनल में एक बार में क्लियर है हमारा पी, है ना, एकदम मार्जिन में रहेगा, एक बार में आता है। एक्जाइल, लेमन, टोमेटो एंड चाइना रोज, तो लेमन का आ गया। पैराइटल मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, और असल में मेरीगोल्ड, सनफ्लावर, दोनों आ जाएगा ना, मेरीगोल्ड सनफ्लावर। तो हमारा हो गया 2413, 2413, फिर से आगरा, वाह। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन,
सेल स्ट्रक्चर है RH विटेकर वाला, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, फ्लेजिलम नहीं था, रिप्रोडक्शन था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था। तो ए बी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी ई डायरेक्टली। ट्रिप्सिन एंजाइम है, डाइजेशन में काम में आता है। मॉर्फिन, ठीक, मॉर्फिन तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं एल्केलॉइड है, कॉनकनावेलिन है, लेक्टिन है, कोलाजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो हो गया 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, फिर से आगरा। ओके, which of the following statement are correct with respect to DNA separation, isolation and visualization? ओके, डीएनए सेपरेशन करना है, आइसोलेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, ठीक। डीएनए इज कटिंग डन मॉलिक्यूलर सीजर, यस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू साइज, यस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सबसे छोटा होगा, हम जो ये डीएनए लोड कर रहे हैं, सबसे छोटा वाला दूर ट्रेवल करेगा, बड़ा वाला यहीं रह जाएगा, तो ये बात सही है। मगर डीएनए सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट सीन विदाउट स्टेनिंग, हमें स्टेन करना पड़ेगा, किससे? इथिडियम ब्रोमाइड से, तो ये गलत हो गया। डीएनए को स्टेन किया इथिडियम ब्रोमाइड से, मगर विजिबल लाइट नहीं, हमें यूवी लाइट का सहारा लेना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। और विजिबल लाइट, ये भी गलत हो गया। और हमें ढूंढना था करेक्ट, तो करेक्ट तो मुझे ए और बी में मिल ही गया। कौन सा ऐसा है जो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आता है 6 नंबर पोजीशन पे? ऐसा होता है सिकल सेल एनीमिया में, है ना, ऐसा होता है सिकल सेल एनीमिया में, जब GAG के जगह GUG हो जाता है। आई थिंक ये भी एक MCQ है ना। तो GAG की जगह GUG आ जाता है, तो सिकल सेल एनीमिया, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन, एल्डोस्टेरोन सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, पॉलीसिस्टोकाइनिन, ये पेंक्रियाटिक एंजाइम बाइल जूस वाला स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन। अब प्रोजेस्टेरोन, एल्वियोली, फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोली इन मेमोरी ग्लैंड्स, तो डायरेक्टली मिल जाएगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1। चलिए, ओके, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है, हमें इवेंट्स बोलना है सीक्वेंस में ना। तो सबसे पहले तो हमें बोलना पड़ेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो चुका है, तो क्या होने वाला है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होने से रेनिन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 को 2 में, पहले रेनिन रिलीज करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो 2 है वो पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है, ये एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा। उसके बाद वाटर एंड सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा एल्डोस्टेरोन के वजह से। एंड फाइनली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, GFR बढ़ेगा। ओके, तो हमारा हो गया CE, चलिए CE तो मिल गया। उसके बाद DBA मिल गया। चलिए, ओके, फिर से इवेंट्स। सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन, पहला इवेंट्स, चलिए पहला इवेंट्स पल्मोनरी वेंटिलेशन, जो एल्वियोली से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से एल्वियोली। दूसरा एल्वियोली मेम्ब्रेन जो है, ये जो एल्वियोली मेम्ब्रेन है, पहले तो एटमॉस्फेयर से हुआ, फिर एल्वियोली से आएगा ब्लड वेसल्स में, अब ब्लड वेसल्स में एल्वियोली में जाएगा, ये दूसरा है। फिर ये ट्रांसपोर्ट करके जाएंगे, पहला डिफ्यूजन हो गया, दूसरा, उसके बाद डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अभी क्या है, यहां से लंग से हार्ट में जाएगा, हार्ट से पूरे बॉडी में जाएगा, या पूरे बॉडी से हार्ट में आएगा, फिर लंग्स में जाएगा, तीसरा स्टेप है। फिर चौथा स्टेप है, जब ये पहुंचने के बाद, ये फाइनली पहुंचने के बाद टिश्यूज में जाना है और टिश्यू से निकलना है, तो चौथा स्टेप हो गया ये डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ये चौथा स्टेप हो गया। और लास्ट स्टेप हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें फाइनली
C6H12O6 को 6O2 से तोड़ा गया, अब बन गया 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये सबसे लास्ट वाला स्टेप है, आसानी से निकल गया। तो हमारा हो गया सबसे पहले C के बाद A, सी के बाद नहीं, सी के बाद बी आया ना, सी के बाद बी, सी के बाद बी आ गया। अब तो ढूंढना ही नहीं है। ई हमारा आ गया थर्ड, उसके बाद आ गया फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, डायरेक्टली मिलता है। ओके, प्लाज्मोडियम को लेके सबसे पहले बोलना लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो शुरुआत करते हैं इन सबसे पहले, हाँ, स्पोरोजॉइट्स लीवर में नहीं, उसके पहले भी है। फीमेल मॉस्क्यूटो इंजेक्ट स्पोरोजॉइट्स इन फीमेल, ये पहला आ गया, तो पहला ही हमारा ई मिल गया। अब या तो डी या तो सी। हाँ, उसके बाद हम डी के साथ जाएंगे, आंसर मैच हो चुका है। अब आगे ना भी जाए तो चलेगा, फिर भी हम लोग बोलते हैं स्पोरोजॉइट्स लीवर में जाएगा ब्लड के थ्रू। उसके बाद हम बी में जाएंगे, पैरासाइट्स लीवर में आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है ना। उसके बाद पैरासाइट्स आरबीसी में, और उसके बाद आरबीसी में गेमेटोसाइट्स बनाएगा। ओके, हो गया ना डायरेक्टली आंसर। इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बैम बैम H1 बोला गया है। इसका मतलब हमारा पीबीआर 322 में ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, हमने यही बोला ना, सेल वन बैम H1, नहीं पहले बैम H1 फिर सेल वन, बैम H1। तो अगर बैम H1 पे कट मारा गया है तो डिस्ट्रॉय कौन होगा? टेट्रासाइक्लिन। अगर लॉस ऑफ एंटीबायोटिक को आपने इस जगह पे कट मार दिया तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर मिलता है। ओके, अगर सिंगल बॉन्ड या एक्स वाई मिल गया और एक्स वाई डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, तो डायरेक्टली है लाइसिस, डायरेक्टली है। स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर इन ए साइनेप्स आर प्रेजेंट ऑन, तो जो रिसेप्टर होता है वो तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में होता है। अगर ये प्री साइनेप्टिक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक है, तो रिसेप्टर यहाँ मौजूद रहता है। ठीक है, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई चिल्ड्रेन का ब्लड ग्रुप ओ है और उसके मदर फादर है ए और बी, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमें अगर ओ बनाना है तो मुझे जानबूझकर आई ए और स्मॉल आई देना पड़ेगा, आई बी और स्मॉल आई देना पड़ेगा। अगर मैं किसी को भी आई ना बनाऊं ना, हेट्रो नहीं बनाऊं, तो बनेगा ही नहीं, तो मुझे तो देना पड़ेगा। तो मुझे इन दोनों से, देखो ये तो ए बी वाला बन जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, मगर ये हो जाएगा स्मॉल आई वाला, मतलब ओ ब्लड ग्रुप। इसका 25% प्रोबेबिलिटी है ना। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होता है 1000 to 11। इस चैप्टर का इजी क्वेश्चन आया ना। हाँ, रेसिडियल वॉल्यूम 1100 से 1200, दोनों ही क्वेश्चन इजी है। आईआरवी ये हो गया 2500 से 3000, टाइडल वॉल्यूम 500, तो हो गया 3412, 3412। चलिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं है। तो फ्लीपर एंड पेंगुइन डॉल्फिन है, आई ऑफ ऑक्टोपस मैमल्स है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट है, बर्ड्स है, मगर ये हो गया होमोलोगस, तो ये नहीं है। तो इसका आंसर यही हो गया, क्योंकि होमोलोगस डाइवर्जेंट, ये हो गया होमोलोगस डाइवर्जेंट। ऑरिजिन वाइज सेम, स्ट्रक्चर वाइज सेम, बट फंक्शन वाइज डिफर। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल, तो मेल में होता है वोकल सैक और होता है कॉपुलेटरी पैड ऑन 5 डिजिट्स। ये तो दोनों में है, ये भी दोनों में है, ये दोनों में है, तो हमारा बी एंड डी, यही बोला है ना मेल में, बी एंड डी, बी एंड डी। चलो,
A group of researchers produce some fish-like animal upon investigation. एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है, एक्टोपैरासाइट से। ओके, मतलब थोड़ा साइक्लोस्टोम्स हो सकता है। सीन सर्कुलर माउथ है या सर्कुलर सेक्टोरियल माउथ है। पेयर्ड फिन स्केल्स भी एब्सेंट है, 7 पेयर की। ये डायरेक्टली साइक्लोस्टोम का एक ही एग्जांपल है, पेट्रोमाइजोन। मिक्जिन होता तो वो भी हो सकता था। ये तो सेफालोकॉर्डेट का हो गया है। ये तो हो गया किसका, कॉन्ड्रिक्थिस। ये हो गया ऑस्टिक्थिस। एक एग्जांपल आया। ओके, 65 मिलियन साल पहले डायनासोर अर्थ से डिसअपियर हो गए। 500 मिलियन साल पहले इनवर्टिब्रेट्स। ओके, 350 हो गया सीवीड्स और 320 हो गया जॉलिस। ठीक है, 350 नहीं, पहले पहले कौन आया? 350 मिलियन साल पहले हम लोग बोल रहे हैं। अरे जा, 350 मिलियन पहले नहीं, पहले सीवीड्स आया है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं 320 मिलियन साल पहले जॉलिस फिश। हाँ, कितने नंबर क्वेश्चन है? हो गया 148। 148। 350 जॉलिस फिश, 300 सीवीड 320, तो हम 350 हो रहा है हमारा जॉलिस फिश। तो हमारा जॉलिस फिश ये हो गया और ये हो गया हमारा। हाँ, ठीक है। सी वीड्स, हमारा जो सी वीड्स है, तो हम बोलेंगे 300 मिलियन 320 सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स, ऐसा है। ठीक है, सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स प्रोबेबली जॉलेस फिश। ठीक है, हम लोग देखते हैं। पहले 2 और 4 मिला देते हैं, तो ए का हमारा 2 हो गया और हमारा बी का 4 हो गया, है ना। ये दोनों मैच कर गया। अब बस ये है कि किसके किसके साथ जाए। तो हमारा जॉलेस फीस आ गया, ठीक है, 350 और 320 हो गया सी विच, ठीक है ना। तो हमारा हो गया 1 एंड सी का 1, ये आ जाए, दिल्ली आएगा ना। ठीक है, प्रोजेस्टासार्ट हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है। ओके, मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग है। डायफ्राम बैरियर है, रबर। और सहेली हो गया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये मैच कर गया। हो गया 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। चलिए, आगरा। उसके बाद हो गया WBC का काउंट, अगर 8000 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें ईओसिनोफिल करना पड़ेगा 2 to 3%, और इसका करना पड़ेगा लिम्फोसाइट्स का 20 से 25%। तो अगर मैं 1% निकाल लू, 80 है, तो 80 इंटू 2 160, और 80 इंटू 3 हो गया 240, और ये 80 इंटू 20 हो गया 400। मैच कर रहा है? नहीं, हो गया 1600। 1600 और 80 इंटू 25 हो गया करीबन 2000। हाँ चलो 2000। तो डायरेक्टली हमारा आंसर मैच कर जाता है ना, डायरेक्टली मैच कर गया। ओके, निकोटीन ये एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है कैटाकोलामाइन के लिए। मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन ये डिप्रेसेंट्स का काम। मॉर्फिन नहीं, मॉर्फिन हो गया सीडेटिव एंड पेन किलर। हेरोइन हो गया डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। और कोकीन हो गया सेंस ऑफ यूफोरिया, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है, एनर्जी बढ़ाने का काम करता है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। चलिए, ह्यूमन में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइसेमा। एक बार में आंसर, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। पीस बोलना है जो ऑस्टिक्थिस को हो, तो इसमें से तो कोई नहीं होगा, इसमें से ये दोनों तो होने वाले नहीं है। स्टार फिश, हेक फिश, कटल फिश कोई नहीं होगा। तो
फाइटिंग फ्लाइंग फिश, एंजल फिश, फाइटिंग फिश, ये आंसर डायरेक्टली मिलता है दिल्ली। इनकरेक्ट बोलना है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटिहेलमिन्थस में इनकम्प्लीट है, सही बात है। बाइलेटरल नहीं, रेडियल होना चाहिए इकाइनोडर्माटा में, गलत बात। Pseudocoelom is present esclepianthus, सही है। नोटोकॉट परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, साइक्लोस्टोम, ये भी सही है। मगर मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टाइल मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, भाई रेप्टाइल नहीं, एप्स एंड मैमल्स, तो ये भी हमारा गलत हो गया। हमें गलत ही तो ढूंढना था, तो हमारा आंसर हो गया बी एंड ई, बी एन ई, बी एन ई हो गया। अब नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस में दो आता है, एक ये और ये, मगर हमसे पूछा गया कि बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो राइबोसोम्स प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, सेंट्रोसोम्स विदाउट मेम्ब्रेन है, मगर ये प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है ना, तो इसलिए आंसर राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स। वेव्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक बार में dn बाई dt इक्वल टू आर एन के माइनस ए एन बाई के, डायरेक्टली है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस, हमें पहले ढूंढना इन करे, एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस कंडीशन, फीटस आरएच नेगेटिव, मदर आरएच, ये पहले गलत है। फीटस अगर आरएच पॉजिटिव होता और मदर आरएच नेगेटिव होती तो चलता है, इसका तो पहले आंसर रॉन्ग हो गया है। आरएच एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड इन आरबीसी मेजर, हाँ सही है, मेजर मेजोरिटी 80%, चलो सही है। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आरएच ग्रुप शुड बी आल्सो बी मैच, तो बिफोर ट्रांसफ्यूजन हाँ आरएच मैच करना जरूरी है। आरएच इनकम्प्लीट ऑब्जर्व्ड व्हेन प्रेग्नेंट, हाँ देखो पहला आरएच नेगेटिव फीटस आरएच पॉजिटिव, सही बात है। एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी आरएच एंटीबॉडी, हाँ एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस को अवॉइड किया जा सकता है, एंटी आरएच एंटीबॉडीज देना पड़ेगा मदर को तुरंत, मगर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ सेकेंड चाइल्ड नहीं, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, तो ये गलत हो गया, हमसे ढूंढना था इनकरेक्ट, तो हमारा ए और ई रॉन्ग हुआ है। ओके, स्ट्रिप्टोकाइनेस, क्लॉट ब्लस्टर, क्लॉट ब्लस्टर, क्लॉट ब्लस्टर, स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, लाइपेड डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ट्राइकोडर्मा, है ना। चलो हो गया 2 3 4 1, 2 3 4 2 3 4 1। ओके, मोलस्का ब्रेकियल रेस्पिरेशन, मतलब गिल से रेस्पिरेशन करता है, टिनिडियम। रेप्टाइल्स पल्मोनरी ओनली, एडल्ट के पास दोनों है, स्किन से भी लंग से भी, एडल्ट एम्फीबियंस के पास, एम्फीबिया सेलुलर, इसका मतलब 2 1 4 3, 2 1 4 2 1 2 1 2 1 4 3। ओके, सिक्स्थ म्यूटेंट कोडोन, अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो अगर पॉलीमराइजेशन होता है हीमोग्लोबिन चेंज आरबीसी, तो जीयूजी वैलिन वाला होगा ना, जीएजी तो होता नॉर्मल केस में, यहाँ वैलिन के केस में सिक्स कोडोन बदल जाता है। ओके, अब बोला गया है मसल कॉन्ट्रेक्शन को लेके क्या हो सकता है। मोटल न्यूरॉन कैरीज सिग्नल सेंड बाय सीएनएस टू सर्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर, सही बात है। द न्यूरल सिग्नल जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच कॉज रिलीज, यस कैल्शियम सर्कोप्लाज्म में रिलीज होगा। इंक्रीज इन कैल्शियम इनएक्टिवेट्स द एक्टिन फॉर ब्रेकिंग क्रॉस ब्रिज, नहीं एटीपी चाहिए, क्रॉस ब्रिज अगर तोड़ना है तो एटीपी चाहिए, न्यू एटीपी, गलत। एक्टिन बाइंड टू मायोसिन हेड टू फॉर्म, हाँ एक्टिन बाइंड टू मायोसिन, सही बात है। शॉर्टनिंग ऑफ सर्कोमियर, शॉर्टनिंग ऑफ सर्कोमियर, पुलिंग एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट दोनों आएगा ए फिलामेंट के ऊपर, अगर यहाँ पर एक्टिन है, ये अगर मायोसिन है, और अगर एक्टिन है तो एक्टिन जितना ज्यादा सेंटर पे आएगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो ये बात भी सही है।
तो हमारा पूछा गया था करेक्ट, करेक्ट में ए हो गया, हमारा बी भी हो गया, हमारा डी भी हो गया, ए भी हो गया, ए बी डी ई। चलिए, ह्यूमन स्कल मोनोकोंडाइलिक है, गलत है, डाइकोंडाइलिक है, डाइकोंडाइलिक। ज्वाइंट बिटवीन एनी ज्वाइंट्स, वर्टिब्री में जो है कार्टिलेजियस, सही है, फाइब्रो कार्टिलेज। ह्यूमन बीइंग्स, नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्री 7 है, सही बात है। ऑल रिब्स एक्सेप्ट 2, नहीं नहीं नहीं, ऑल रिब्स एक्सेप्ट 2 नहीं, बाइसेफालिक, गलत बात, सभी बाइसेफालिक है, जितने भी रिब्स है सब बाइसेफालिक है। द ऑक्सीपिटल बोन्स ऑफ स्कल इज आर्टिकुलेट एटलस, यस एटलस फर्स्ट वर्टिब्री। तो हमें मिला पहला सही, बी सही, सी सही, ई सही, बी सी ई, बी सी ई सही है, बी सी ई, ठीक है। ओके, स्पर्मियोजेनेसिस अंडरगो ए सीरीज ऑफ सेल डिवीजन स्टेटमेंट, ओके स्पर्म्स, ओके ओके, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया सेल डिवीजन, स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज, ऑलवेज मियोसिस नहीं, ये तो मियोसिस के साथ माइटोसिस भी कर सकता है, तो पहला गलत। हमें ढूंढना है करेक्ट, करेक्ट, पहला गलत है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस, हाँ नहीं नहीं नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोटिकली क्यों, मियोटिकली, या माइटोसिस की जगह मियोसिस होगा, तो ये भी तो गलत हो गया। ओके, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू सेकेंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस, हाँ जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनता है, सही बात है, सही है। स्पर्मेटिड प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ, नहीं स्पर्मेटिड थ्रू प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ, माइटोसिस गलत है, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, इसका तो स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय स्पर्मियोजेनेसिस। हमें ढूंढना था करेक्ट, ई, ये गलत किया, क्या किया, ये को सही माना, स्पर्मेटोगोनिया अलवेज मियोसिस क्यों, स्पर्मेटोगोनिया से बहुत सारे नंबर बनता है ना, माइटोसिस मियोसिस एनसीईआरटी में तस्वीर है, ये गलत किया, ठीक है चलो, तो सीई, ठीक है, यही तो गलत हुआ था। ओके, जेजीए, आप जानते हैं जेजीए दो चीज से बनता, पहला तो प्रॉक्सिमल कैंसल, डिस्टल, डिस्टल और अफरेंट, इफरेंट नहीं अफरेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल डेसिट, बिना कुछ फायरस एंड बम्बलबी, है ना, ये दोनों, ये तो म्यूचुअलिज्म वाला एग्जांपल है, ये एकदम डायरेक्ट, ये भी म्यूचुअलिज्म है, मगर सेक्सुअल डेसिट मतलब इसमें जो मेडिटेरियन ऑर्किड है वो फीमेल की तरह, अपना एक पेटल फीमेल की तरह बनाते हैं, जो कॉपी करता है फीमेल की तरह, ताकि बी या बम्बल बी आकर उसके साथ सीडो पॉपुलेशन करे, एकदम सही है। इसमें से फ्रॉक की हेपाटिक पोर्टल सिस्टम स्पेशल वेनस कनेक्शन है लीवर इंटेस्टाइन में, एकदम बात सही है। 12 पेयर, 12 नहीं 10 पेयर्स होता है क्रेनियल नर्व्स, गलत। द यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू क्लोएका, यूरेटर ओविडक्ट यस दोनों सेपरेटली होता है फीमेल्स में। हाइंड ब्रेन जो होता है सेरिब्रम, सेरी मेडुला ब्लंका, ऑप्टिक लोब नहीं, ये दोनों सही है, ऑप्टिक नहीं। साइनस वेनोसस राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है या डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को लेकर आता है हार्ट में, सही बात है, तो हमें तो करेक्ट ढूंढना था, तो हमारा ए सही हो गया, सी सही हो गया, ई सही हो गया, ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई। चलिए, फिटस का मूवमेंट स्टार्ट होता है एंड हेयर अपीयर्स ऑन द हेड, ये होता है 5th मंथ। fetus develop limbs and digits, limbs and digits, तो ये होता है लिम्स एंड डिजिट्स 8th वीक में। fetus develop एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है 12th वीक। और आईलिड हेयर, फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट, आईलेस, ये सब बनता है 24 या 2 3 4 1 2 3 4 1, ठीक है। जो मैंने की देखा था उसमें गलत था, हाँ की में गलत था, वो गलत ही रही।
In a population of grasshopper species, the chromosome number of some member is 23 and some other member possess 24 chromosome. तो अब ऑब्वियसली मेल में कम होता है, फीमेल में ज्यादा आता है. मेल 23, फीमेल 24. तो मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली. Which animal do haploid cell divide mitotically to produce gametes? तो माइटोसिस कौन करता है? मेल हनी भी ना, है ना. आज ही तो हम लोग किया है क्वेश्चन. मेल हनी भी माइटोसिस करता है. ठीक है, क्योंकि ये तो मियोसिस करेगा, ये भी मियोसिस करेगा. ये तो एकदम क्लियर है, हैप्लॉइड रहता है ना, डिवाइड माइटोटिकली. और हैप्लॉइड भी बोला गया है, ये सब थोड़े होगा. ओके, अरेंज. सबसे बाहर का लेयर कौन होगा? कोरोना रेडियाटा, पहला लेयर. दूसरा लेयर कौन होगा? जोना पेलुसिडा. तीसरा होगा पेरीवाइटलाइन स्पेस. और चौथा होगा प्लाज्मा. हो गया सी ए बी डी. सी ए बी डी. चलो, रीजन बिहाइंड द लार्ज होल स्विच. एक बार में लार्ज CO2 बाय प्रोपिनियोबैक्टीरियम सरमेनी. कुछ और सोचने की जरूरत नहीं था, एनसीईआरटी का डायरेक्टली है. हाँ, बेसिलस रेजिन का क्राई कॉटन. पहला कॉटन है, मतलब मेरा 5 आना चाहिए और कॉन 4 आना चाहिए ना. तो मेरे इसमें 5 और 4 दोनों मिलना चाहिए. इसमें हो गया 1 2 5 आ गया. हाँ, तो पहला वाला में 5 आ रहा है, कॉटन वाला. ये 5 आ गया, 1 2 5, और ये हो गया 4. इससे मेरा आंसर मैच कर जाएगा, मगर इसमें मैच करेगा. रुक जा, 1 2, इसमें नहीं मैच करेगा ना, क्योंकि ये 5 हो जाते कैंसल. ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं. मेरा पहले वाला आंसर मैच कर गया ना. फॉर्मूला यूज करेंगे. इकोलॉजिकल पिरामिड रिलेशनशिप ऑर्गेनो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल और जेनेटिकली इन्वर्टेड. जनरली इन्वर्टेड. इन्वर्टेड में कोई और दिख रहा है? बस एक ही दिखता है, बायोमास इन सी. इसका मतलब नंबर में नहीं, ग्रासलैंड में पिरामिड बायोमास नहीं, एनर्जी तो हो ही नहीं सकता, है ना. एक बार में आंसर आता. GIFT. ओवा कलेक्ट किया डोनर से. आई यूट्रस तो नहीं होगा, फेलोपियन होने से चलता. इम्ब्रायो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कैंसल कैंसल. हाँ, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्ट किया गया डोनर से, यस, और फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया गया दूसरे फीमेल में जहां सुटेबल इन्वायरमेंट है. चलिए, है ना. स्टेटमेंट सेल ऑर्गेनली एंड देयर इंक्लूजन. ठीक है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है. हाँ, गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक आता है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होता है. बोथ माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स हैव सर्कुलर डीएनए. सही बात है. ए नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूबुल माइक्रोफिलम इंटरमीडिएट तीनों साइटोप्लाज्म में है. साइटोस्केलेटन ये भी सही है. माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल नहीं डबल है. तो हमारा आ गया BCD करेक्ट. BCD. चलिए, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन यूकेरियोटिक सेल. 52%. आरबीसी में 52% प्रोटीन है. मेजर फॉस्फोलिपिड जो होता है वो अरेंज होता है बाइलेयर में. सही है. एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल मेसोजोम. हमें जब यूकेरियोट्स के बारे में पूछा गया है तो मेसोजोम्स की बात तक नहीं कर सकते, है ना. टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ द लिपिड आर हाइड्रोफोबिक. हाँ, हाइड्रोफोबिक होता है टेल. ये टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है. प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट. सही बात है. एंड ग्लाइकोकैलिक्स आउटर सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं. पहला नंबर बात है, ग्लाइकोकैलिक्स किस में रहता है? प्रोकैरियोट्स. ये तो ऐसे अपने आप कैंसिल हो गया. तो हमारे को बोला गया था करेक्ट ढूंढना है, तो हमने ढूंढ लिया A B और D. ABD ABD ABD. चलो, अब जाना है नेक्स्ट. टिटेनी. वाइल्ड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल ड्यू टू लो कैल्शियम. आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, मिस्थेनिया ग्रेविस, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. मस्कुलर डिस्ट्रोफी, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स. होता है हमारा
3 1 2 4 3 1 3 1 3 1 2 4 2 4 ओके डायरेक्टली है डॉक्टर राम एंड हनुमान ऐसी था ना डॉक्टर राम एंड हनुमान तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथिकस बीच में नहीं है ना अब देखो होमोसेपियन तो पहले होगा ही नहीं ना होमो हेबिलिस ये होगा क्या ये सीक्वेंस निएंडरथल ऐसा हो सकता है क्या नहीं एकदम डायरेक्टली है ड्रामापिथिकस तो ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस ऑस्ट्रेलोपिथिकस होमो हेबिलिस होमो इरेक्टस निएंडरथल होमोसेपियंस एक बार में आ जाता है फ्लाइटलेस बर्ड्स अब फ्लाइटलेस बर्ड्स पर देखे थे तो स्तुतियो तो आता है मगर बोला गया पैडल लाइक स्ट्रक्चर भी है इसका मतलब पेंगुइन होगा जो स्विमिंग में हेल्प करेगा मगर बस इतना कोई पढ़ ले तो स्तुतियो मार देगा मगर बोलेगा नहीं पैडल लाइक स्विमिंग करता है टेप्टिनोडाइट पेंगुइन आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ना choose the correct statement regarding population interaction between two species in both parasitism and commensalism only one species benefit other is harm commensalism में कहाँ harmed होगा गलत both species benefit mutualism सही बात है both species benefit in both नहीं एक ये होता प्लस जीरो ये गलत हो गया ठीक है पहला भी गलत हो गया था ये सही था इन पैरासिटिज्म ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट अदर इज हार्म सही बात है प्लस माइनस इन अमेंसिलिज्म वन स्पीसीज हार्म अदर इज अनहार्म सही है माइनस जीरो तो हो गया बी डी ई बी डी ई तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा एमसीक्यू का कुछ पूछना है यहाँ एमसीक्यू रिलेटेड तो ये ठीक है तो यहीं पर खत्म करते हैं ओके और भी बहुत डिस्कशन कर सकते थे मगर आंसर डायरेक्टली मिल रहा है आंसर डायरेक्टली मिल रहा है बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत तक नहीं है कि हमें बहुत आंसर जब मिल रहा है तो हमें ये ढूंढने की जरूरत नहीं कि ये क्यों होगा वो क्यों होगा ऐसा कुछ नहीं है आपको आंसर मिलता है डायरेक्टली टिक मार सकते हैं इतना मैं तो बोलूंगा आसान क्वेश्चन था मगर यही बोलूंगा थोड़ा लेंदी ऐसा लेंदी भी आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ही लेते हैं है ना तो यहीं पर खत्म करते हैं